जिन्होंने इस भारत माता की जब अस्मिता पे आंच आई तो इस पे मर मिटने के लिए अग्रणी रहे, उस महान आत्मा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। महाराणा प्रताप अकबर की ये सोच थी और उन्होंने अपने 4 दूत भेजे थे, जलाल खां, मान सिंह, तोपेमल और भगवान दास, कि जाओ महाराणा प्रताप को समझा दो। वो आधा हिंदुस्तान देना चाहते थे कि हम आधा हिंदुस्तान देने को तैयार हैं, लेकिन मेवाड़ को आप हमारे अधीन कर दो, मेवाड़ अधीनता स्वीकार कर ले, महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन उस रणबांकुरे ने हमारे राजस्थान का नाम गौरव से ऊंचा किया है। उन्होंने संघर्ष का रास्ता तय किया, कांटों पे चलना पसंद किया, महलों को छोड़ करके और जंगल में घास की रोटी खानी सहन करी, लेकिन उस मुगल आक्रांता की अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी और लड़ते रहे। और महाराणा प्रताप ऐसी विकट परिस्थिति में युद्ध लड़ रहे थे कि उनके पास न संसाधन थे लड़ने के लिए, न पर्याप्त सेना थी, लेकिन उन्होंने तमाम समाज के लोगों को साथ लिया, दिलों का सहयोग लिया, आदिवासी साथियों का सहयोग लिया, और जिसका सुरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे उस छापामार पट्टी के जरिए। और कुछ इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि अनिर्णित युद्ध था, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने वो युद्ध जीता था, वो युद्ध जीता था। कई इतिहासकार नहीं लिखते हैं, वो अनिर्णित बताते हैं कि इसका कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन आजीवन वो संघर्ष करते रहे, लेकिन अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी। और जब खून पे खून की आंच आती है, जो भाई उसको छोड़ करके चला गया था, उसी भाई ने आकर के और उस महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने में मदद करी थी, जो उसका सगा भाई था जगमान सिंह, जो धीर माता का पुत्र था। और ये महाराणा प्रताप जी जयवंताबाई के गर्भ से पैदा हुए थे। उन्होंने उस युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला, सुरक्षित स्थान पे गए, और उनका घोड़ा भी अपने आप में बेमिसाल है, जो एक टांग कटने के बाद भी उसकी स्वामी भक्ति को देखिए कि एक टांग कटने के बावजूद भी वो बताते 80 फुट का नाला, 80 फुट का नाला कूद करके चला गया था उसका घोड़ा। महाराणा प्रताप जी का जो चेतक था उसको भी मैं नमन करता हूँ। और ये माँ शक्ति का प्रतीक है अश्व, ये माँ भवानी जगदम्बा का रूप है। उन्होंने सुरक्षित स्थान पर उसको पहुंचाया, और हमें महाराणा प्रताप जी के पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। हमें संघर्ष के रास्ते पे चलना है, सत्यता के लिए लड़ना है, अन्याय को स्वीकार नहीं करना है। अगर ये सब हम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उनकी जयंती पे उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो, अगर आदमी सच्चाई के रास्ते चलता है और सच्चाई पे चलते हुए और अपने आत्मबल के जरिए कोई भी संघर्ष करता है, उसमें विजय प्राप्त होती है। तो हमें महाराणा प्रताप जी से सीख लेते हुए, उनकी गौरव गाथा पढ़ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, और समाज को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि ये जयंती का समारोह हमारे आज पंचायत हेडक्वार्टर पे हुआ है, ये छोटी छोटी गांव ढाणियों में होना चाहिए, लोगों में जन जागृति पैदा होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा महाराणा प्रताप जी से लोगों को सीखने के लिए मिले। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने कम समय में
इतनी शानदार व्यवस्था करके और इस आयोजन को सफल बनाया और मुझे यहाँ मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों और तमाम ग्राम पंचायत भावा के यहाँ बैठे हुए प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।